राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन राजनांदगांव शहर के शिव नदी के तट पर राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत राय अंबेडकर सहित बौद्ध अनुयायी, उपासक उपासिका शामिल हुए। मेत्ता संघ एवं बौद्ध विहार के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के तपोभूमि शिवनाथ नदी तट में द्वितीय राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन एवं बुद्ध रूप का चतुर्थ स्थापना दिवस वर्षावास समापन दिवस का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी, उपासक उपासिका शामिल हुए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत राय पौत्र का पहली बार राजनांदगांव आगमन हुआ है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। इस सम्मेलन में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति, भाईचारे को लेकर बौद्ध वंदना की। इसके साथ ही धम्म प्रवचन परित्राण पाठ किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विश्व शांति, बंधुत्व एवं मैत्री का संदेश देने के लिए प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त भीमराव यशवंत राय अंबेडकर ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से भगवान बुद्ध का राष्ट्र एवं भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संविधान को बदलने अथवा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर संगदान किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों से बौद्ध धर्मगुरु व बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए राहुल रामटेके और ऋषि बांसोड़ के साथ अवधेश यादव की रिपोर्ट। बौद्ध समाज का द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित है और हजारों बौद्ध समाज के लोग आए हैं, भिक्षुगण आए हैं, विद्वान आए हैं, अंबेडकर जी के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हुए हैं। ये इनका हर साल आयोजन होता है और उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप काफ़ी दिनों के बाद में पहली बार क्या लग रहा है, कैसे? लंबा रहता मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ और 10 साल कार्यभार सौंपने के बाद भारत के हर एक राज्यों में गया हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज पहली बार मैं आया हूँ। भंते जी का निमंत्रण मिल गया। धम्म सम्मेलन होने जा रहा है, जो दूसरा धम्म सम्मेलन है। यहाँ के जनते को प्रबोधन करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ। जो करंट विषय है देश के सामने, उस पर मैं बात रखूँगा। पहली बात है कि संविधान की बात है, उस पर मैं बात करूँगा। संविधान की छेड़छाड़ हो रही है। दूसरी बात है कि 22 प्रतिज्ञाओं पर जो समाज में आज हलचल मची हुई है और एक मिनिस्टर को राजीनामा देना पड़ा। मैं सोचता हूँ बाबा साहब ने संविधान में राइट टू रिलीजन का मुद्दा फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जो सोच समझता 18 साल का है वो कौन सा भी धर्म का आचरण कर सकता है, कौन सा भी देव देवता का पूजा कर सकता है। जो 22 प्रतिज्ञा पर रोक लगाने की कोशिश चल रही है, मैं बोलता हूँ संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार के मुद्दे हैं आज देश में। जिस समय से केंद्र की सरकार है, राज्यों में इनकी सरकार है, दलितों पर, वंचितों पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। ये समझ लगे है कि हमें अत्याचार करने का परमिशन इनके धर्म गुरु ने दिया, धर्म पवित्र धर्मों ने दिया है। ये आज सोच है, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ के सम्मेलन में। इस मुद्दे के साथ इस देश में जो संविधान की छेड़छाड़ हो रही है, जो बाबा साहब ने संविधान में स्तंभ खड़े किए थे, उस पर जो पिलर्स है, जो न्याय व्यवस्था है,
एग्जीक्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, मीडिया है, कैग जैसे है, एनआरसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब मैं समझता हूँ उद्ध्वस्त हो गए हैं, किसी सरकार के हाथ में चले गए हैं। इसके लिए पूरा अपोजिशन आने वाले समय में मैं समझता हूँ जेल में दिखेगा और एक पार्टी रूल होगा। उसको विरोध करने के लिए हम इस सम्मेलन से अम्बेडकरवादी लोग इस सम्मेलन से मैसेज देना चाहते हैं। सर, एक सवाल है, 75 साल हो गए आज़ादी को, आज समाज किस रूप में आपको दिखता है खड़ा है? 75 साल में जो नेशनलिटी होनी चाहिए थी, भारतीय तत्व होना चाहिए था, बाबा साहब का पार्लियामेंट में आखिरी भाषण है ड्राफ्टिंग कमेटी में जब संविधान सुपुर्द प्रेसिडेंट को किया था कि आने वाले सरकार ने इस देश में भारतीय तत्व या नेशनलिटी उत्पन्न होनी चाहिए, इस देश में आर्थिक समानता आनी चाहिए, ये देश में सामाजिक समानता आनी चाहिए। 75 वर्ष होने के बावजूद ये मुझे कोई दिखती नहीं। जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था 1927 में महाड़ का क्रांति में, पानी के लिए संघर्ष किया था, ह्यूमन राइट के लिए संघर्ष किया था, वही समस्या है कि एक बच्चा जब पानी पीने को राजस्थान में जाता है तो उसका मर्डर होता है, मार दिया जाता है। यह समस्याएं हम सामाजिक नीति से आगे नहीं बढ़ते हैं, यह मैं समझता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था के लिए खेद जरना है भाई। थैंक यू।